नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने के लिए पहले हम आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ई एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश। धनावेश आने पर इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है। एक होता है ऋणावेश। ऋणावेश आने में इलेक्ट्रॉन में अधिकता आती है। धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों आती है? इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए आती है कि कोई भी पदार्थ पर जब धनावेश तब आता है जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो कमी आएगी इलेक्ट्रॉनों में। और ऋणावेश, कोई भी पदार्थ पर ऋणावेश तब आता है जब वो किसी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में अधिकता आएगी। आवेश निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। पहला होता है घर्षण के द्वारा, दूसरा सहवन के द्वारा, तीसरा परिवहन के द्वारा। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है? नियम क्या होता है कि किसी वैद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणांक होता है। इसका कथन है कि आवेश का एक क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होंगे। जैसे एक प्लस धनावेश ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन, धनावेश ऋणावेश दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे धनावेश ऋणावेश n इलेक्ट्रॉन, जहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा धनावेश ऋणावेश n ही होता है। जहाँ n संख्या होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आवेश अब दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय आवेश, एक विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होते हैं? सजातीय आवेश दो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि एक दूसरे को दूसरी तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश क्या होते हैं? जो एक दूसरे को आकर्षित करें। जो जैसे ऋणावेश और धनावेश दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और धनावेश और ऋणावेश भी अपनी ओर आकर्षित खींचेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब हमारा मेन पॉइंट था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने के लिए पहले हम दो आवेश लेते हैं। एक होता है, एक आवेश हम ले लिया Q1, दूसरा आवेश हमने ले लिया Q2, जिनकी दोनों के बीच की दूरी r है, और तथा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F है। तो अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं कि A प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तथा साथ ही जो दोनों के बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए A व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोर्स ज्ञात करने के लिए हम फोर्स को समानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। आगे देखते हैं। फिर से हमारे दो समीकरण बनाते हैं। एक पहला बना था F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दूसरा बना था F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। हम पहले बता सकते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब ये समानुपाती हटाने के लिए हम एक नियतांक का उपयोग करेंगे। तो इसको हटाने के लिए एक नियतांक, जहाँ नियतांक होगा 1/4πε0k, जहाँ 4π एक नियतांक है, ε0 नियतांक, के क्या है कि जहाँ के माध्यम का प्रवेद्युतांक है, जो वायु तथा निर्वात में एक होता है। अब तो कुल फोर्स हो गया अपने पास जब वायु और निर्वात में हो, तो कुल दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा F1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी की वर्ग के अनुपाती, ये हो गया नियतांक। जहाँ 1/4πε0 एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलाम इनवर्स।
जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात का विद्युतशीलता को दर्शाता है, एप्सिलॉन निरपेक्ष में विद्युतशीलता को दर्शाता है। एप्सिलॉन 0 वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है और एप्सिलॉन निरपेक्ष की विद्युतशीलता को दर्शाता है। आपको इसी से हम कूलाम की परिभाषा बनाते हैं, कूलाम के नियम की परिभाषा बनाते हैं। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा ये हमने पीछे डायग्राम से समझे, एक बार फिर से पिछले वाला डायग्राम देखते हैं। जैसे ये डायग्राम था, जिन दो आवेश थे, एक Q1 दूसरा Q2, इनके बीच की दूरी थी R तथा इनके बीच में लगने वाला फोर्स था F। तो Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दूसरा हम बोल रहे थे कि दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जैसा हमने डायग्राम से समझ लिया, अब आगे और करते हैं इसका हल। तो इसके नियम, इसी से हम वो परिभाषा बना रहे हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी r की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश विद्युत बल का अनुभव कर सके, यानी कि किसी आवेश का वह चारों ओर का क्षेत्र जहाँ वह किसी आवेश विद्युत का बल का अनुभव कर सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पूरा एक पार्ट में पढ़ाने से एक पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगले पार्ट कूलाम के नियम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।